हाय स्टूडेंट। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिम्नोस्पर्म। तो सबसे पहले हम जिम्नोस्पर्म को डिफाइन करते हैं। जिम्नोस मीन्स नेकेड, स्पर्मा मीन्स सीड। इट मीन्स ऐसे प्लांट जिसमें ओव्यूल्स जो है वो इनक्लोज्ड नहीं होते हैं, ओपन होते हैं, ठीक है ना। नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल, रिमेन एक्सपोज्ड, जो खुले होते हैं, बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन और बिफोर फर्टिलाइजेशन दोनों। तो ऐसे प्लांट को हम लोग जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। ओके बेटा, तो आपको ये याद रहेगा, ऐसे नेकेड प्लांट जिनमें सीड जो होता है वो ओवरी वॉल से कवर्ड नहीं होता, वो हमेशा एक्सपोज्ड होता है, और बिफोर और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये क्या होता है, ओपन होता है। तो उसको हम लोग जिम्नोस्पर्म बोलेंगे। द स्टडी ऑफ जिम्नोस्पर्म इज नोन एज जिम्नोस्पर्मोलॉजी, ठीक है ना। जो इसकी स्टडी उसको हम लोग बोलते हैं जिम्नोस्पर्मोलॉजी बोलते हैं। द मेन प्लांट ऑफ जिम्नोस्पर्म इज डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। जो पूरा प्लांट होता है जिम्नोस्पर्म में वो रूट, स्टेम और लीफ में, आप देखो अभी आप पेट्रिडोफाइटा और आप उसमें क्या कहते हैं ब्रायोफाइटा में पढ़ रहे थे, तो ब्रायोफाइटा में तो क्लियरली डिवीजन नहीं होता है। पेट्रिडोफाइटा में आप देखो रूट, स्टेम, इसको फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट कहा जाता है, आपको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। आ रहा बेटा समझ में? तो उस हिसाब से जो इसमें जो मेन प्लांट होता है वो रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइड होता है। रूट्स आर जनरली टैप रूट। इनमें जो रूट का सिस्टम पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैप रूट। अब ये है कि टैप रूट क्या होता है, ठीक है ना। टैप रूट किसको हम बोलते हैं, तो इस पर भी डिस्कशन हो सकता है कि टैप रूट है क्या। देखो ये ऐसी रूट होती हैं जिनमें फंगल एसोसिएशन होता है। फंगल एसोसिएशन का मतलब है कि एसोसिएट होकर के वो एक दूसरे से रहते हैं। जैसे आप देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन में साइनोबैक्टीरिया करता है, तो सेम इसी तरीके से रूट इन सम जनरा है फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोरीजा, वाइल इन सम अदर स्मॉल स्पेशलाइज रूट सेल, ठीक है ना, कैरोलॉइड्स रूट्स एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। तो ये है। और इन साइकन रूट आर टू टाइप्स, रूट टैप रूट एंड कैरोलॉइड रूट। तो ये दो तरह की रूट होती है, टैप रूट और कैरोलॉइड रूट, अगर हम इसके हिसाब से देखें साइकन के हिसाब से, ठीक है ना। तो इसी पर हम डिस्कस करेंगे। तो रूट जनरली इसमें जो होती है जिम्नोस्पर्म में जो होती है वो कैरोलॉइड नहीं बल्कि क्या होती है, टैप रूट होती है। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। स्टेम आर ऑन ब्रांच, साइकस एंड ब्रांच। स्टेम आर अन ब्रांच, साइकस एंड ब्रांच, पाइनस एंड सिड्रस। द लीव में नॉट बी सिंपल एंड कंपाउंड। जो लीव है वो लीव सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड। इन साइकस द पीनट लीव परसिस्ट फॉर ए ईयर। अगर हम साइकस की बात करें तो ओनली साइकस की बात करें, द पीनट लीव परसिस्ट फॉर ए फ्यू ईयर, कुछ सालों के लिए ये प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। एंड द लीव ऑफ जिम्नोस्पर्म, लीव ऑफ जिम्नोस्पर्म आर वेल अडाप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशन लाइक टेम्परेचर। इनकी जो लीव्स होती है वो वेल अडाप्टेड होती है एक्सट्रीम कंडीशन, जैसे टेम्परेचर ज़्यादा हो गया बेटा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई, विंड ज़्यादा हो गई, तो इन सभी केसेस में वो क्या होती है, वेल अडाप्टेड होती हैं। इन कॉनिफर्स द निडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया रिड्यूस करेंगे। देयर थिक क्यूटिकल एंड सनकेन स्टोमेटा आल्सो हेल्प रिड्यूस द वाटर लॉस, ठीक है ना। तो जो कोनिफर होती हैं इसमें ये निडल लाइक लीव होती हैं जिससे सरफेस एरिया कम होता है। अच्छा, सरफेस एरिया जब कम होगा तो आप देखो उस केस में और थिक क्यूटिकल होता है, तो स्टेमेटा जो है लॉस ऑफ लॉस ऑफ वाटर उसको रिड्यूस कर देगा। आया बेटा समझ में? अब उसके बाद देखो यहाँ पर नेक्स्ट है, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म आर कलेक्टिवली इंक्लूड अंडर द स्पर्मेटोफाइटा एंड सीड बियरिंग प्लांट। स्पर्मेटोफाइटा किसको बोलते हैं, जो सीड बियरिंग प्लांट होते हैं, ठीक है ना। तो इसी पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ओके बेटा, यहाँ तक समझ में आया? तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।